ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज का विषय है मंगली दोष विचार। आप सभी लोगों को विदित है कि मंगली दोष के ऊपर अक्सर चर्चा होती रहती है। जब किसी वर का किसी कन्या के साथ विवाह करना होता है तो वहां पर मंगली दोष विचार अत्यावश्यक हो जाता है। यदि दोनों की कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल न हो तो ऐसा विवाह जीवन के लिए घातक हो जाता है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर वधू की कुंडली में ग्रह स्थिति भी उन दोनों की अनुकूलता पर प्रभाव डालती है। मुख्य रूप से मंगल वैवाहिक जीवन पर घातक प्रभाव रहता है। यदि वह प्रतिकूल हो, लग्न अथवा चंद्रमा से मंगल 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में स्थित हो तो इस तरह की स्थिति को मंगली योग कहा जाता है। इसको कुज दोष के नाम से भी जाना जाता है। यदि वर वधू दोनों की कुंडली में यह योग हो तो यह योग बाधक नहीं है, अपितु शुभ होता है। आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मेलापक द्वारा दंपति के आगामी जीवन के सुख दुख, संपत्ति, विपत्ति, आय तथा व्यय आदि घटनाओं का एक मनोवैज्ञानिक एवं तात्विक विवेचन करता है। अतः वर कन्या के शुभ अशुभ ग्रह योगों की सामंजस्यता एवं मित्रता यदि रहेगी तो दोनों का जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा और उनमें मधुरता बनी रहेगी। यदि ग्रहों में परस्पर शत्रुता एवं एक की कुंडली में सौम्य ग्रह तथा दूसरे की कुंडली में अरिष्ट कारक ग्रह यदि बैठे होंगे तो वर और वधू का जीवन संघर्षमय होगा। साथ साथ यह दोनों एक दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः कुंडली मिलान के समय ज्योतिषी का यह परम कर्तव्य होता है कि उनके अरिष्ट योगों का विचार अवश्य ही करे। जैसा कि बताया गया है, यदि वर या कन्या किसी एक की जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली से लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या व्यय स्थान में मंगल स्थित हो तो इस प्रकार की कुंडली मंगली दोष युक्त कुंडली कही जाती है। यदि वर की कुंडली में उपरोक्त स्थानों में मंगल हो तो कन्या को, तथा यदि कन्या की कुंडली में उपरोक्त स्थानों में मंगल हो तो वर के लिए यह निष्ठ नहीं होता। इस विषय में श्लोक प्रस्तुत है। जैसा कि कहा गया है कि इस पर पराशर का वचन है, पातालेपि तनौरंध्रे जामित्रे वापि च व्यये स्थितः कुज पतिं हन्ति न चेच्छुभयजुतेच्छितः इंदोरप्ययुक्त गेहेषु स्थितो भौमोऽथवा शनि पतिहन्ता स्त्रियाश्चैवं वरस्य यदि स्त्रीमृतिः। इसी विषय पर मुहूर्त संग्रह दर्पण का एक श्लोक है, लग्ने वे च पाताले जामित्रे चाष्टमी कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशदः। अब इस तरह का जो दोष है, ये दोष तो हो गया, तो इन दोषों का फल क्या होगा तथा उनका परिहार कैसे किया जाए, इस पर शास्त्रकार का मत है, स्त्रीणां वैधव्यदो योगः पुंसां जन्मनि चेत भवेत् तदा पत्नी विनाशः स्यादु भयोश्चे शुभम स्मृतम। इनके दोष के परिहार के लिए शास्त्र में जो विधान बताया गया है वहां पर कहा गया है, वर कन्या में से किसी की एक की कुंडली में मंगल योग कारक स्थिति में हो तो परस्पर अरिष्ट कारक होता है, किंतु लोहा लोहे को काटता है। इस नियम का यदि विचार किया जाए तो यदि वर तथा कन्या दोनों की कुंडली में समान मंगली योग कारक ग्रह स्थितियां हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात मंगल दोष वहां समाप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना है कि वर के मंगली योग का कन्या से प्रबल होना आवश्यक है। इसी प्रकार
यदि एक की कुंडली में मंगल योग कारक स्थानों 1, 4, 7, 8, 12 में हो तथा दूसरे की कुंडली में इन्हीं स्थानों में मंगल अरिष्ट योग कारक शनि, राहु, केतु आदि पाप ग्रह स्थित हों तो एक दूसरे के दोष को नष्ट करते हैं। इसका विचार करते हुए फलित नवरत्न संग्रह का एक श्लोक यहाँ पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा सादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाश कृतः। अन्य श्लोक है जामित्रे च यदा सौरी लग्ने वा हिबुके तथा अष्टमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते। कहने का तात्पर्य है यदि मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक राशि का चतुर्थ स्थान में, मकर राशि का सप्तम स्थान में, कर्क राशि का अष्टम में तथा धनु राशि का मंगल यदि व्यय स्थान में हो तो मंगल का दोष नहीं लगता। मंगली दोष परिहार के विषय में अन्य उपाय और अन्य श्लोक भी यहाँ पर हम आपके समक्ष ला रहे हैं। जैसा अन्य ग्रहों के योग बस तथा अन्य राशियों के स्थिति बस भी इस मांगलिक दोष का भंग होता है। जैसा कि कहा गया है सप्तमे वाष्टमे भौमो गुरुणा चे निरीक्षितः तदा तु सर्व सौख्यम स्यात् भौम दोषो विनश्यति। यहाँ पर गुरु से देखा जाता हुआ सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ मंगल का दोष नष्ट होकर सभी प्रकार का सौख्य प्रदान करने वाला होता है। इस विषय में एक श्लोक और आपके समक्ष प्रस्तुत है। लग्नात् विधोर्वा यदि जन्म काले शुभ ग्रहो वा मदनाधिपो वा दूनि स्थितो हन्त्ययन् पत्य दोषम वैधव्य योगम च विसांगराख्यम। यदि जन्म कुंडली में लग्न या चंद्रमा से सप्तम स्थान में कोई शुभ ग्रह अथवा सप्तमेश स्थित हो तो अनापत्य दोष अर्थात विष कन्या योग एवं वैधव्य योग इन सभी को नष्ट करने वाला होता है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र स्थान त्रिकोण स्थान में यदि शुभ ग्रह स्थित हो तथा तृष्णाय स्थान में यदि पाप ग्रह स्थित हो अथवा सप्तम स्थान में सप्तमेश स्थित हो तो भौमकृत मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जैसा कि कहा गया है भौम तुल्यो यदा भौम पापो वा तादृशो भवेत् तदा शुभो विवाह स्यात् चिरायु पुत्र पौत्रदः। यहाँ पर कन्या की कुंडली में यदि मंगल मांगलिक योग बना रहा हो तथा वर की कुंडली में भी उसी प्रकार मंगल के द्वारा यदि मांगलिक योग बन रहा हो अथवा वर या वधू की कुंडली में मंगल के समान प्रभावशाली शनि, सूर्य, राहु या केतु मांगलिक स्थानों में स्थित हो तो मांगलिक दोष नष्ट करके विवाह को शुभ कारक बनाते हैं अर्थात यह विवाह शुभ हो जाता है और यहाँ मंगली दोष का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार मांगलिक दोष के परिहार के अन्य योग भी हैं। जैसे शनि भौमोऽथवा काचित् पापो वा तादृशो भवेत् तेषैव भवनेष्वैव भौम दोष विनाश कृत। यहाँ पर जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है कि यह मांगलिक दोष को नष्ट करने वाले होते हैं। इस विषय में परिहार से संबंधित एक अन्य श्लोक जैसे अजय लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिके कुजे वृषेजाये घटे रौद्रे भौम दोषो न विद्यते। अर्थात बलि गुरु शुक्र के लग्न या सप्तम भाव में होने पर तथा मंगल के वक्री, नीचस्थ, शत्रुग्रही तथा अस्तंगत होने पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब आपके समक्ष
मंगली दोष परिहार के विषय में अन्य श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जैसे अगले अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे दूने मृगे करकी चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। यहाँ आचार्य का मत है कि वृष राशि के मंगल को सप्तम भाव तथा कुंभ राशि के मंगल को अष्टम भाव में होने पर भौम दोष नहीं होता। एवं सबलौ गुरु भृगो वा लग्ने दूने थवा भौमे बक्रीनी चारि गृहस्थे वास्तेपि न कुज दोष। द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र स्थित हो, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तथा केंद्र स्थित राहु मंगल की ज्योति हो तो भी मंगली दोष नहीं होता। न मंगली चंद्र भृगुर्द्वितीये न मंगली चंद्र भृगुर्द्वितीये न मंगली पश्यति यस्य जीव न मंगली केंद्र गते च राहुर न मंगली मंगल राहु जोगे। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11वें भाव में अशुभ ग्रह सप्तमी स्वगृही हो तो मंगल का दोष नहीं होता। इस विषय में कुछ अन्य श्लोक भी, अभी कुछ अन्य बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे, जैसे सबले गुरो भृगो वा लग्ने दूने थवा भौमे ब्रक्कनी चारि गृहस्थे वास्ते पीन कुज दोष। द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र की स्थिति, मंगल पर गुरु की दृष्टि तथा केंद्र स्थित राहु मंगल की ज्योति मंगली दोष का परिहार करती है। इसके साथ साथ केंद्र कोणे शुभाढ्ये त्रिषणायेप्यशद गृहा तथा भौमस्य दोषो न मदनी मदन पस्तथा। राशि की मित्रता, गण की एकता तथा गुणों की बहुलता मंगली के दोष को नष्ट कर देती है। इसके साथ साथ राशि मैत्रम जदायाति गणैक्यम व जदा भवेत् अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते। उपरोक्त मंगली दोष के जो परिहार बताए गए हैं उससे स्पष्ट है कि रामाचार्य ने बाल वैधव्य का विचार करके सावित्री या पीपल के वृक्ष का व्रत कराकर विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम तथा पीपल वृक्ष या कुंभ से विवाह के अनंतर चिरंजीवी वर के साथ विवाह करने का जो विधान बताया है उसका मुख्य तात्पर्य यही होता है कि जन्मोत्थम च विलोक्य बाल विधवा जोगम विधाय व्रतम सावित्र्या उत्पैपलंघि सुतया दध्यादिमा वा न रहा सलग्नि चिरंजीवी सलग्नि च्युतमूर्ति पिप्पल घटै कृत्वा विवाहम अस्फुटम दध्यता चिरं जीविने यत्र न भवेद दोष पुनर्भूभवः। इसके साथ ही मंगली दोष विचार और उसके परिहार का वृत्तांत यहीं पर समाप्त होता है। शुभम भूयात्। पुनः मिला मैं। धन्यवाद।